रेडी। अपोजिशन कौन कौन है? नहीं मीडिया वाले पे हमने थोड़ी चलो मेरे ख्याल में ना बीच में एक अपोजिशन जगह रुक के पिक्चर्स दोनों की अपोजिशन ये राइट साइड अपोजिशन हाँ ठीक है एलिनोर सीधा जाने का सीधा जी अपोजिशन ओके ओके आ जाओ सीधे यार सीधे मीडिया वॉल पे दोनों रुक के जाना आजा आजा Excuse me, sorry. फारूक दखल कार्ड के जवाब दे कार्ड बोल दिया तुमने जी जी देख सकते हैं लाहौर कलंदर के आकिब जुवैद पहुंच चुके हैं पीएसएल की ड्राफ्टिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। इधर आना 2 मिनट पिक्चर वगैरह आपकी पकड़ी अंदर से माइक पकड़ मैं इसको अंदर वो उसी के पास ऑडियो वाले के पास है शकील वो ऑडियो वाले के पास है अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? आइए आइए प्लीज अल्हम्दुलिल्लाह आइए। हमारे साथ जी जी क्या हाल है? और जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको ख्याल ऐसी पेश करना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से इस टूर्नामेंट को और पहले आप बोले तुझे बोल दिया मैं बोल दिया यूथ की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये पीएसएल उस जमीन में हमारे इमरान शायद इतनी जगह नहीं होगा वैसे बोलेंगे तो होगा तो यूथ उससे आगे बढ़ेगी और यही हमारा मकसद है अपने आप को पीएसएल के साथ मिलकर जल्दी कर जी 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 बस ये आकिब जवेद के करवा दिया पिक्चर इन्होंने ले लिया मीडिया टॉक। The owner of Karachi Kings, Mr. Salman Iqbal, the head coach of Karachi Kings, Phil Simmons, Imran Ahmed Khan is our draft consultant. आप सब अजमान को तो जानते ही हैं और मीडिया मैनेजर। पकड़ी अंदर से माइक पकड़ मैं इसको अंदर वो उसी के पास ऑडियो वाले के पास है शकील
वो ऑडियो वाले के पास है। कवर के लिए शुरू हो गई है। थोड़ा सा लाहौर कलंदर की नई स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताइए। जी, लाहौर कलंदर की स्ट्रेटजी हमेशा नहीं आगे बात लाहौर कलंदर की स्ट्रेटजी हमेशा से नहीं मैं देखिए अपने गेम को प्रायोरिटी देता हूँ, अपनी फिटनेस को भी प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन इन दी एंड मेरा काम है परफॉर्मेंस करना। सही है। और अगर मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। मैं इसको और बेहतर करना चाहता हूँ। कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से आप डिसहार्ट नहीं होते कि यार मैं खेल इतना अच्छा रहूँ, लेकिन वेट मेरा जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि मैं देखिए अपने गेम को प्रायोरिटी देता हूँ, अपनी फिटनेस को भी प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन इन दी एंड मेरा काम है परफॉर्मेंस करना। सही है। और अगर आप पूरे साल की मेरी परफॉर्मेंस उठा के देखें, सो आई थिंक मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। मैं इसको और बेहतर करना चाहता हूँ, और वो इसी चीज़ से होगा कि जब मेरी फिटनेस बेहतर होगी तो इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है, और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद को इस दफ़ा विनिंग ट्रॉफी की तरफ लेके जाए। आज़म, तेज़ तरीन सेंचुरियाँ बन रही हैं, तो क्या आपने भी कोई हदफ बनाया है कि मैं कम से कम बॉल पे सेंचुरी बनाकर नया रिकॉर्ड कायम करूँ? देखिए, क्रिकेट आपको पता है इतनी फास्ट हो गई है कि आजकल T20 में नए नए इनोवेशंस आ गई हैं, बट जहाँ तक हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट का सवाल है और ये फास्ट क्रिकेट खेलने की जो आपने बात की है, वो यही है कि देखिए जो सिचुएशन हमें दी जाती है हम कोशिश करते हैं कि उसी पे खेलें। और आपको पता है जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड जो उनका नेचर है प्लेइंग का, हम लोग कोशिश करते हैं कि बॉल वन से ही दूसरी टीम पे डोमिनेंट रहें। तो फास्टेस्ट सेंचुरी का तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन कोशिश यही होगी कि जहाँ टीम को हमारी ज़रूरत है वहाँ परफॉर्म करें और अपनी टीम को मैचेस जितवाएं। ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। Short of time. ज़फरूक जल्दी कर लीजिए। जी जी, आज़म जी, बस ये नहीं, राशिद खान देखो, अगेन वही मेरी बात है कि जो हम बात करते हैं कि कलंदर फैमिली है और कलंदर ब्रदर्स हैं, सो अपने टीम के लिए वो हर हालत में कुर्बानी भी देते हैं। और राशिद खान दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, और किसी भी लीग में जब जाते हैं तो टॉप मोस्ट कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन चूँकि इस डाउटफुल था कि अगर वो उनकी सर्जरी हुई थी और अगर वो रिकवर करके तो जरूर आएंगे, अगर नहीं करके तो फिर इंशाल्लाह वो डिसीजन में हमारा हिस्सा होंगे। सो उन्होंने कहा कि बजाय इससे कि आप प्लैटिनम कैटेगरी में मुझे रिटेन करें और आपकी एक फिक्स आया हो, तो उन्होंने इसमें सिल्वर कैटेगरी में उन्होंने कहा कि आप उसमें मुझे रिटेन कर लें। उसके दो एडवांटेज है, अगर तो वो फिट हो गए तो इंशाल्लाह आ जाएंगे इस सीजन में, अदरवाइज नेक्स्ट सीजन में वो कलंदर फैमिली का हिस्सा होंगे। हर साल सोचते हैं यार, शहीद शाह अफरीदी से लेकर तो सलमान खान और ताहिर बेग और अब्दुल्ला शरीफ तक। इस साल भी जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें काफ़ी तादाद में बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता है। और हमारे यहाँ परफॉर्मेंस सेंटर में वो ट्रेन भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह एक और अच्छा सरप्राइज पैकेज न सिर्फ अपनी टीम के लिए लोगों को पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स को देगी, बल्कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी वो एक अहम सितारे के तौर पर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शौकीन के लिए क्या पैगाम देंगे? क्रिकेट शौकीन को मुबारक हो कि PSL पाकिस्तान में ही हो रही है। लाहौर, कराची और मुल्तान और रावलपिंडी के जो लोग हैं स्पेशली, और पूरे पाकिस्तान के जो फैन हैं, वो सारा साल इस टूर्नामेंट का इंतज़ार करते हैं और वो अपने प्लेयर्स को अपने दरमियान खेलते देखना चाहते हैं। और आपको याद है कि जिस तरह 2009 में क्रिकेट हमसे रूट की थी, यहाँ पे टीमें नहीं आई थी, और फिर PSL की वजह से सारी टीमें पाकिस्तान में आना शुरू हुई। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो एशिया कप था वो भी हाइब्रिड मॉडल पे चला गया। पर इंशाल्लाह ये PSL साबित करेगी कि आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही हो और भरपूर तरीके से।
शेडिंग जो हो रही है, शफलिंग हुई प्लेयर्स के हवाले से, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपके क्या कमेंट्स हैं? और स्पेशली 2022 प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप रिजा ताहिर पे गए थे, तो इस साल कोई प्लेयर स्पेसिफिकली है सीजन 9 के लिए? देखिए समीर ने जो बात की थी एज पर रूल लिखी थी, जो हमारे रूल्स कहते हैं कि हम फ्रेंचाइज जो है वो किसी फ्रेंचाइज ओनर जो है किसी फ्रेंचाइज के प्लेयर से डायरेक्ट रब्ता नहीं करेंगे, which is ethically also wrong. लेकिन unfortunately लाहौर कलंदर ने जो कदम उठाया शुरू में जब हमारे पास भी ऑप्शन थी कि हम दूसरों के प्लेयर तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट से है, हमने कहा हम अपने प्लेयर बनाते। तो आपने देखा कि फिर जिस तरह शाहीन, हारिस, फखर, जमान लंबी लिस्ट है जिस इस प्लेटफॉर्म से आ गया है, तो प्रिंसिपली ज़मीन की बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल क्या था? फाइनल लाहौर में हो गई सीजन 9 के प्लेयर आपका कैंप से? बिल्कुल हर साल आपको पता है कि हमारे पिछले सीजन में तो 7 प्लेयर्स जो है उधर से आए थे, इस सीजन में भी हमारे दो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको आई एम श्योर कि डेफिनेटली उनको चांस मिलेगा। तो लाहौर कलंदर सारा साल प्लेयर डेवलप करता है, इसीलिए करता है कि जब ये टूर्नामेंट आए तो उनको शोकेस कर सकें। टूर्नामेंट में तो प्लेयर डेवलप नहीं होते। इस हवाले से आप लोग इनके फ्रेंचाइजीज ओनर्स हैं, तो आप पीसीबी को कोई कहते हैं कि भाई बाकी सीरीज के अंदर भी मैचेस करवाए जाएं, सिर्फ 4 वेन्यूज पर ही क्यों? जावेद भाई 3 साल से कह रहे हैं लेकिन उनकी सुन पे नहीं। बात ये है कि ऑब्वियसली वहाँ पे प्रिपेयर है तो जरूर होना चाहिए। इस लीग का कॉन्सेप्ट ही था जब शुरू में ये इस लीग को लॉन्च किया गया था, और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि हमेशा होम एंड अवे मैचेस होते हैं। पेशावर के फैंस जो है वो अपनी टीम को अपने दरमियान खेलते देखना चाहते हैं, इस्लामाबाद के फैन अपनी टीम को अपने दरमियान देखना चाहते हैं, कोयटा के फैन कोयटा को देखना चाहते हैं। और आपने देखा कि लास्ट ईयर जो लाहौर कलंदर्स के मैचेस हुए सारे सोल्ड आउट थे। लाहौर में तो खचाखच भरा होता था, और पहले लोग इस बात पे अभिवेशन करते थे कि यार जीते नहीं, और अब इस बात पे होते हैं कि यार टिकट नहीं मिली। तो ये आने वाले दिनों में अगर इस लीग को हमने दुनिया की नंबर 1 सही मानों में लीग बनाना है तो हमें इस तरफ कदम उठाना होगा। मेरा ख्याल है कि जावेद भाई की बात जो है वो बिल्कुल जायज़ है। एक साल को मद्देनजर रखते कर रहे हैं, और दूसरा 90% PSL मुकम्मल हुई है जो अभी तक एग्रीमेंट था। क्या मालकान फाइनेंशियली खुश है इस टूर्नामेंट से, सेटिस्फाइड है या नहीं? देखिए अभी तो हमारा सारा फोकस इस PSL को पहले से बेहतर, बड़ा और कामयाब बनाना है। बाकी सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, और इंशाल्लाह जो भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा वो मेरा कहना 20 years का 10 years का नहीं है। और तीसरी बात फाइनेंशियल मॉडल की हम शुरू से लाहौर कलंदर जी बात करते आए हैं कि जो फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी न्यू इन पाकिस्तान, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं उसका मकसद ये होता है कि इसको पहले से बड़ा और बेहतर ब्रांड बनाए। ये वो डे टू डे ऑपरेशन तो है नहीं कि आपने पैसे लगाए और शाम को घर लेके चले गए। तो ये एक ब्रांड बिल्डिंग का प्रोसेस है जिससे हम बहुत कामयाबी से गुजरे हैं। आज देखें पूरे पाकिस्तान की पहचान दुनिया में PSL है, और पाकिस्तान में जो काम लाहौर कलंदर्स ने किया वो पूरी दुनिया उसको प्रोग्राम थ्रू। और अभी आपने पढ़ा ही होगा कि ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, और उनको वहाँ पे जाके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया, और फिर उनके बच्चे शॉर्टलिस्ट होके लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर में आए। और उसके बाद यहाँ से जो हमारे 5 फास्ट बॉलर थे उनके डोमेस्टिक सीजन 4 डे क्रिकेट खेलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस लीग का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह ये ब्रांड भी बहुत तगड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। की ड्यूटीज से एज ए कप्तान तो वो उनको फ्री हो गए हैं, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी एज ए कप्तान ये टाइटल जीतना, और कितना सपोर्टिव है वो आपके साथ और टीम के साथ? जी बिल्कुल, बाबर भाई ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया, ना सिर्फ पेशावर ज़ल्मी में बल्कि पाकिस्तान में भी हमेशा वो सपोर्ट करते रहते हैं। और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल बढ़ती है कैप्टनसी के साथ, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह हम टीम बनाएं, हम जितने भी सीनियर और जूनियर का मिक्सचर है उनको हेल्प करें, जिस चीज़ में उनको हेल्प चाहिए उनमें हम भी उनको करेंगे। और वो एक बासलाहियत प्लेयर के साथ साथ कप्तानी भी अच्छी करते हैं, तो कोई बात नहीं अगर हम उस तरह के रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सके पिछले साल, लेकिन इस साल हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। हारिस साहब के साथ साइम अयूब जो हैं वो यंग सेंसेशन ओपनिंग करते हैं, तो किसी किस्म का आप पे प्रेशर फील करते हैं या उसके साथ बैटिंग करने में एंजॉय फील करते हैं? वेल, जिस तरह की बैटिंग हम दोनों करते हैं तो किसी किस्म का प्रेशर तो बिल्कुल नहीं आता। वो भी एक नेचुरल स्ट्रोक मेकर है और कोशिश करते हैं कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलूँ। तो जिस तरह की हम दोनों की बैटिंग नेचर है तो मुझे नहीं लगता कि हम पे कोई प्रेशर आएगा। कौन होगा? डैरन सैमी तो वेस्ट इंडीज के साथ हैं। डैरन सैमी ही हेड कोच हैं और वो उस वक्त फारिग हैं और वो आएंगे इंशाल्लाह।
हारिस भाई, आपने जिस तरह कल कहा कि लाहौर कलंदर अगर फाइनल में आए हम उनसे खेले तो एक्साइटिंग होगा, क्या ऐसा तो नहीं कि उसमें भी पठान, शाहीन, अफरीदी और दीगर जो खेलते हैं, क्या उस वजह से तो नहीं है कि आपस में वो खेलने का ज़्यादा एक्साइटमेंट हो? नहीं, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कि जस्ट मेरी ख्वाहिश थी। आप लोगों ने ख्वाहिश के बारे में पूछा तो मेरी ख्वाहिश थी कि लाहौर कलंदर से आए यार, तो अब देखते हैं जिससे भी आते हैं तो मुकाबले होने चाहिए। PSL की यही कामयाबी है कि इसमें मुकाबले होते हैं, इसमें कोई पठान पंजाबी ये नहीं होता। सारे चाहते हैं कि हमारा जो अपोजिशन हमारी तगड़ी हो, सारी की सारी तगड़ी होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुकाबला हो जाए। सैम का नो लुक शॉट बड़ा मशहूर है, तो आप खुद से ट्राई करते हैं नो लुक शॉट की, आपकी इस पर PSL में कोई नया शॉट देखने को मिलेगा? नहीं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, मेरी अपनी स्ट्रेंथ है। थैंक यू। The announcement I want to make is कि इस साल क्या कराची किंग का कैप्टन शान मसूद होगा। कोर्स हमारे पाकिस्तान का टीम के कप्तान है और बहुत कप्तानी कर चुके हैं, मुल्तान सुल्तान कर चुके हैं, आई थिंक यॉर्कशायर कैप्टन रह चुके हैं, एंड सो आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट दैट शान मसूद विल शॉट अहेड lead the Karachi Kings, and of course he's a Karachi boy, Karachi लड़का है, and it will be good to see. It'll be good to see a Karachi boy lead the Karachi. हाँ जी। खबर गलत है आपकी, 2020 की ट्रॉफी जीत चुके हैं। हाँ, कभी ना कभी तो हारते भी है ना। सलमान भाई, आमिर और इमाद वसीम को आपने रिलीज़ किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी टीम में, या कोई सरप्राइज देंगे आप ड्राफ्टिंग में? नई मैनेजमेंट आई है और नई कोचिंग स्टाफ्स हैं हमारी, तो हमने कहा चले एक नई टीम रीबिल्ड करते हैं। आमिर एंड इमाद ऑफ कोर्स आर वेरी क्लोज टू मी, हैव ऑलवेज बीन क्लोज टू मी, बच्चों की तरह रखा है उनको हमने कराची किंग्स के अंदर। तो मैंने कहा कि इस साल मैनेजमेंट टीम का ये फैसला था कि कराची किंग को रीबिल्ड करें, तो ये सवाल आने बंद हो जाएंगे कि आप इतना अब जीतते क्यों नहीं हैं। तो इसकी वजह से हमने टीम में चेंजेस लेकर आए हैं। सलमान भाई, पहले बाबर आजम, इमाद वसीम और आप जो है शान मसूद, ऐसे कैप्टन कराची किंग्स के लिए आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है शान मसूद से और कंपेयर टू पिछले दो के कैप्टन है? देखिए, इमाद तो हमें एक ट्रॉफी जिता चुका है। इमाद कैप्टन फॉर 3 years। फर्स्ट ईयर वो इंजर्ड हो गया था जब वो कप्तान था, सेकेंड ईयर उसने कप्तानी में हमें कप जिताया है, थर्ड ईयर वाज द लास्ट ईयर था हमारा, वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर कराची किंग्स। एंड शान से मुझे बहुत उम्मीद है। शान इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड प्लेयर, ही इज़ अ टीम प्लेयर और टीम को लीड कर रहा है। इंशाल्लाह आप उसकी कारकर्दगी दिखेंगे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आई थिंक वार्म अप मैच में ही स्कोर्ड 200, ही इज़ अ गुड लीडर। और मेरे हिसाब से 8 साल से कराची वालों को ये शिकायत थी कि कप्तान एटलीस्ट कराची को होना चाहिए, तो हमें चले 8 साल के बाद हमने ये बात को जो है ना कराची के कप्तान को लिया है, शान मसूद को। सलमान भाई, काफ़ी सीनियर प्लेयर शुएब मलिक हमने उसको रिटेन किया है और ही इज़ अ गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आज भी वो और टीम मेंटोर भी है हमारा। और आई थिंक ही इज़ गॉट कपल ऑफ ईयर्स मोर क्रिकेट लेफ्ट इन हिम, और वो टीम की जो बैकबोन है उसके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग। हर साल ड्राफ्ट में यही होप करते हैं कि इंशाल्लाह टीम परफॉर्म करेगी, और मैं अपने फैंस से बस ये कहूँगा कि मैं नहीं खेलता और मैं ना खेल सकता हूँ, लड़के ही खेलते हैं, तो वही परफॉर्म करेंगे, मतलब मैं तो परफॉर्म कर सकता नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए गालियाँ और उसको भी पड़ती हैं, पहले लाहौर कलंदरों को पड़ती थी, अब हमें पड़ती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारी फैंस जो हैं वो सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह जब आप ग्राउंड में मौजूद होंगे ना टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो टीम का मोरल बहुत बढ़ता है। जैसे हमें लास्ट ईयर PSL की मैनेजमेंट शिकायत कर रही थी कि कराची का टर्न आउट बहुत कम था, तो इस दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया से और मीडिया टॉक से कि हमारे फैंस कराची के वो आएँ और स्टेडियम के अंदर जो है ना अपना जोश दिखाएं कराची किंग्स के लिए। सलमान भाई, लाहौर और कराची की बहुत ज़्यादा दखल होती है, तो इस मरतबा क्या लाहौर को सरप्राइज़ देंगे?
या हमने तो नहीं बनाया लाहौर और कराची का झगड़ा, ये तो आई थिंक हमारे फैंस, 6 टीमों में से 2 टीमें होती हैं ऐसी जिसके आपस में कंपटीशन लेवल डिफरेंट होता है, तो आई थिंक वो शायद कराची और लाहौर का है, शायद इसकी वजह से वो लाहौर से हमारा हमेशा एवरेज बड़ा अच्छा रहा है, हम बहुत कम मैच हारे हैं लाहौर से। इस दफ़ा भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतें और टीम को आगे लेके जाएं, एटलीस्ट प्ले ऑफ तक लेके जाए टीम को। फिल सिमंस को आपने लिए हैं, कोई वेस्ट इंडीज है या हैदर अजहर भाई जिसना का एक बड़ा माइंड है, मुल्तान सुल्तान में काफ़ी अच्छी पिक्स कर चुके हैं, तो कोई बैक एंड पे इसना का कोई है फिल सिमंस की आप राय लें और वेस्ट इंडीज़ के हार्ड हिटर को लेना? नहीं, बिल्कुल ड्राफ्ट के जा रहे हैं आपके सामने, इंशाल्लाह आपके सामने लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है ड्राफ्ट का, और जो बास्केट में प्लेयर्स हैं उसी से पिक करेंगे, जो हमारी पिक आएगी उसी से पिक करेंगे। ये मैं एक और क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ हमारे फैन से कि जब ड्राफ्ट ख़त्म होता है तो हमें बड़ी सुनने को मिलती है कि आपने इसको नहीं पिक किया, आपने उसको नहीं पिक किया। एक जो हमारी बारी अगर बाद में आएगी और कोई पिक हो जाएगा तो हम उसको पिक कर सकते नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्लेयर ड्राफ्ट में मौजूद नहीं होगा तो उसको पिक करना नामुमकिन है। अक्सर हमें लोग कहते हैं कि आपने मैक्सवेल को नहीं पिक किया, तो मैक्सवेल था ही नहीं ड्राफ्ट के अंदर, तो वो पिक करना बड़ा मुश्किल होता है जिस इंसान को जो ड्राफ्ट में ना हो। और ऑफकोर्स हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढने, हमने 8 की रिटेंशन की है, राइट, हमने 8 की रिटेंशन की है, और इंशाल्लाह जो हमारी टीम का जो प्लान है, हैदर का एंड फिल सिमंस का और इमरान का जो प्लान है, वो प्लान है कि हमको हर पोजीशन के लिए प्लेयर चाहिए, और उसके लिए इंशाल्लाह हम आज ड्राफ्ट में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुश्किलात होती है क्योंकि हर प्लेयर ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, और आपको पता है चूँकि ये फॉर्मेट बहुत ही छोटा है तो इसमें टाइम टू टाइम आपको रद्द-बदल नंबरों की करनी पड़ती है, तो वो सेट नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से हमने सोचा कि यहाँ पे ये एक्सचेंज किया जाए, ये ट्रेड की जाए। देखिए जी, एक तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टीम की जो फॉर्मेशन होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए, और मैनेजमेंट और चाहे जहाँ ओनर हो, सबकी ख्वाहिश यही होती है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाए जीतने के लिए। जाहिर सी बात है 6 टीमें, 6 की 6 टीमें बिल्कुल ऐसे ही सोच रही होंगी जैसे हम सोच रहे हैं कि उन्होंने इस साल ये नवा PSL जो है वो जीतना होगा। तो हमारी जो फॉर्मेशन बन रही थी उसमें हमारा ये ख्याल था कि ये बेस्ट फॉर्मेशन हमारी बन रही है। इसी वजह से जो इन दी जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसके जो क्लॉजेस हैं, जितने भी बायलॉज हैं PSL को, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बेस्ट फॉर्मेशन करने की अपनी कोशिश की है ताकि बेस्ट टीम बनाई जा सके। तो हम ये समझते हैं कि जो ट्रेड हुई है ये भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। रायली रूसो को हमने मिस किया था, वो हमारे साथ फर्स्ट 3 इयर्स मौजूद थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया था उन्होंने, बट अनफॉर्चुनेटली एंड ड्यू अंडर सम सर्कमस्टांसेस हमें उस वक्त रिलीज़ करना पड़ा था उनको, बट वी थिंक लेटर और अगेन दैट ही इज स्टिल कैपेबल टू विन अस मैचेस एंड विन अस द ट्रॉफी, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू टेक हिम बैक। जहाँ तक इफ्तिखार की बात है, इफ्तिखार नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, सबको पता है इस बात का, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो फॉर्मेशन होती है टीम की, उसमें कहीं कोई सेट नहीं हो पा रहा होता है, या वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होता उन नंबर्स के ऊपर। मुश्किलात होती है क्योंकि हर प्लेयर ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, और आपको पता है चूँकि ये फॉर्मेट बहुत ही छोटा है तो इसमें टाइम टू टाइम आपको रद्द-बदल नंबरों की करनी पड़ती है, तो वो सेट नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से हमने सोचा कि यहाँ पे ये एक्सचेंज किया जाए, ये ट्रेड की जाए अपनी टीम की फॉर्मेशन को देखते हैं। मोहन भाई, टीम मैनेजमेंट में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई और शेन वॉटसन का पोस्ट लेके आए, इससे कबल आपको पता है रूट क्या डिफरेंस है वो? देखिए, कोशिश हमेशा बेटरमेंट की तरफ होती है और कोशिश यही की जाती है, जैसे मैंने भी कहा कि हर टीम की, हर मैनेजमेंट की ख्वाहिश होती है कि जीता जाए। मे बी शेन वॉटसन के आने से, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमिलियर है हमारी टीम की मैनेजमेंट के भी, प्लेयर्स के भी, और हमारे माइंडसेट को भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह, खेल चुके हमारे लिए, हमें ट्रॉफी जिता चुके हैं, तो नेचुरली उनके आने से इंस्पिरेशन फिगर की जो है वो एडिशन होगी, और नेचुरली क्योंकि वो इन पूरे टाइम के अंदर वो गुजर चुके हैं, उस फीलिंग को जानते हैं जो ग्राउंड में होती है, तो आई थिंक कि उनके आने से एक बहुत बड़ा हमें फ़ायदा होगा कि वो यकीनन अपना जो एक्सपीरियंस है वो कन्वे करेंगे इन प्लेयर्स को कि जिन सर्कमस्टांसेस में किस तरह प्रेशर को अडॉप्ट किया जाता है और किस तरह परफॉर्म किया जाता है। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, आप लोग सॉरी एक इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ।
we have a new partner with us, Dr. Amir from JTA, और इंशाल्लाह बहुत 2-3 साल से हमारी बात चल रही थी, but finally I think we have the good luck कि आप कहें they are from Qatar and we are very blessed to have them with us. तो I think इनका introduction on this stage ज़रा मैं चाहता था आप भी इनसे बात कर लें. So I give you Dr. Amir from JTA. He's our new partner. जब हम अपनी ट्रेड विंडो खुली थी, हम अपने रिटेंशन सोचे थे, तो हमारे 2 फोकस थे. एक था कि हमने अपना एक लोकल कोर बनाना है. अब हमने देखे डिफरेंट कॉम्पिटिशन, IPL देख लें, बाकी टूर्नामेंट्स देखें, जिनका तगड़ा लोकल कोर होता है ना, वही उनको आगे सक्सेस मिलती है. और अगले सालों में देखें कि जैसे अगले साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि IPL के साथ IPSL का ओवरलैप होएगा, तो जितने हमारे लोकल्स हमारे पास मौजूद होंगे इन द टीम, उतना हमें फ़ायदा मिलेगा, ना सिर्फ इस साल में लेकिन अगले कई सालों में. और फिर हमने दूसरा फोकस ये किया कि हम अपनी ड्राफ्ट पिक्स को करेंगे प्राइवेटाइज. तो माशाल्लाह हमारे पास अब पहली प्लैटिनम पिक भी है, पहली डायमंड पिक भी है, दूसरी गोल्ड पिक है और तीसरी गोल्ड पिक भी है. तो हमारी बिल्कुल उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे फॉरनर जो अवेलेबल होंगे ड्राफ्ट में, उनको हम उठा लेंगे. तो लोकल कोर एंड गुड ड्राफ्ट पिक्स, दैट इज़ आवर विनिंग स्ट्रैटेजी. हमने देखा है एक दफ़ा खेल सकेंगे आपके, क्या वो फुली फिट हो जाएंगे PSL से पहले? कौन? एहसानुल्लाह. देखिए जी, एहसानुल्लाह हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसास है. हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम उसकी रिकवरी को फास्ट ट्रैक करें ताकि PSL वो खेले. अभी हमारी उससे बात भी हुई थी, हमारे डॉक्टर आए हुए थे, डॉक्टर जवाद. तो मेरी डॉक्टर जवाद एहसान की बात हुई थी, जिसमें एहसान को ऑब्वियसली बहुत उसको जल्दी थी कि वो वापस बॉलिंग शुरू करे और PSL खेले. हमने उससे ये बात की थी कि देखें, PSL आएंगे और जाएंगे, प्लेयर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वर्ल्ड कप. तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितना स्लो कर सकें उसकी रिहैब को हम करें, ताकि वो जब वापस आए अपनी 140 वाली पेस पे वापस आए और वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो. इफ़ ही कम्स बैक फॉर द वर्ल्ड कप और पाकिस्तान टीम में आ जाएगा, तो अगले कई साल इंशाल्लाह एहसान पाकिस्तान टीम में गुजारेगा. रास्ते में अगर PSL खेल लिया, ये नहीं खेलेगा, अगला खेलेगा, उसका अगला खेलेगा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हमने उसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है, ना सिर्फ PSL के लिए. शान मसूद की ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगती थी. इस दफ़ा आपने शान मसूद को ट्रेड किया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ओपनिंग कॉम्बिनेशन में, या किसी ऐसे प्लेयर का आपके माइंड में है कि रिजवान के साथ वो अटैच हो जाए? नहीं, बिल्कुल. रिजवान शान हैव हैड अ वेरी सक्सेसफुल ओपनिंग पार्टनरशिप. माशाल्लाह दे वर नंबर 1 इन विकेट प्रिवेंशन इन द PSL पिछले 4 सालों में भी. तो अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारा एक प्लेयर चला गया, बट ऑब्वियसली वो कैप्टन बनना चाह रहा था कराची में, तो हम उसे रोक नहीं सकते थे. तो हम खुश हैं वो आगे गया. अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एक फॉरेनर उठाएं जो हमारा कप्तान के साथ ओपन कर सके, या हम फॉरेनर भी पिक कर सकते हैं. और लोकल अभी नेशनल T20 में भी कई लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज एन ओपनर, तो वो भी हमारी नज़रों में है. तो या हमारी होगी ऑल पाकिस्तान ओपनिंग पार्टनरशिप, या हमारी होगी एक फॉरेनर के साथ. देखेंगे कौन होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक फॉरेनर ही हो. कैप्टन आपका अली भाई, कैप्टन रिजवान ही रहेंगे या कुछ चेंज करने का प्लान है, क्योंकि बाकी फ्रेंचाइजी जो है तब्दीली लेके आ रही है कैप्टन? नहीं, माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान हैज़ बीन सच अ सक्सेसफुल कैप्टन इन पाकिस्तान. 3 साल में 3 फाइनल कोई छोटी बात नहीं होती. तो रिजवान हमारे कैप्टन अभी भी हैं, अगले कई साल रहेंगे इंशाल्लाह. आपने फीमेल कोचेज लेके आए हैं मुल्तान सुल्तान का, पहली दफ़ा देख रहे हैं कि फ्रेंचाइज ने फीमेल कोचेज को लेके आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस काम? देखिए, फीमेल कोच के हवाले से हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमने लाजमी फीमेल कोचेज़ को अंदर लेके आना है. मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस था कोचेज़ के साथ, जब हमने इयन पॉन्ड को एक फास्ट बॉलिंग कैंप के लिए बुलाया था पाकिस्तान कोई 5 साल पहले, उनके साथ कैथरीन डॉल्टन आई थी एज एन असिस्टेंट कोच. लेकिन 1-2 दिन में हमें नज़र आ गया था कि जो प्लेयर्स इयन के पास जा रहे थे, उतनी प्लेयर्स कैथरीन के पास जा रहे थे, बिकॉज वो इतनी वैल्यू ऑफर करती थी एज अ कोच. तो उसकी जो रिस्पेक्ट थी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा थी. तो उसको एक दफ़ा और भी हमने बुलाया था. फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स को भी, बाकी टीमों के प्लेयर्स को भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने उनको सिखाया था 5 दिन के अंदर. तो तब से मेरा फैसला था कि जब हमें मौका मिले और हमें बॉलिंग कोच मुझे चाहिए होगा, वो डेफिनेटली होगी कैथरीन. तो जब वो भी आ गई, फिर हिजाब जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर है ग्रास रूट्स के लिए, जब हमें ज़रूरत पड़ी फॉर GM इन PSL, हमारे लिए तो नो ब्रेनर था कि वो हमारी बनेंगे GM. थैंक यू. अच्छा हारिस, ये बताइएगा कि बाबर आजम टीम के कप्तान हैं आपके